नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा चौधरी है। जैसा कि सर ने बताया, मैं यहाँ गृह वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। जो मेरा कार्य क्षेत्र है बेसिकली वो महिलाओं पर ही बेस्ड है। मैं यहाँ पर रह करके महिलाओं और बच्चों के जो समस्याएं हैं, पोषण से संबंधित जो समस्याएं हैं या उनके रहन सहन में या उनके खान पान में जो यहाँ पर लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर मैनपुरी में मूँगफली ज़्यादा उगाई जाती है या बाजरा ज़्यादा उगाया जाता है, तो उनका जो है भोजन में उनको किस तरीके से सम्मिलित करके उनको पोषण जो क्षमता है किसी भी खाद्य पदार्थ की वो बढ़ाई जा सके। तो जो हमारे पास आसानी से उपलब्ध चीज़ें हैं, हम उन्हीं पर बात करेंगे कि उनसे हम किस तरीके से उनको अपने भोजन में शामिल करें या अपने आटे में शामिल करें या अपने खान पान की आदतों में सुधार करें, तो जिससे कि वो हमें प्रॉपर्ली मतलब बैलेंस पोषण मिलता रहे। संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, तो संतुलित आहार का मतलब यही होता है कि जितने भी पोषण तत्वों की हमें आवश्यकता है वो हमारी थाली में उपलब्ध हो, तो हमारे आहार में उपलब्ध है, ये हम सुनिश्चित करें। तो अब संतुलित आहार, आपको पता है कि पोषण में कौन कौन से तत्व आते हैं हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए? कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है? थोड़ा पीछे ये आपको पता है? जैसे आपने विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, खनिज लवण हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गई, आयरन हो गया, है ना, यही सारी चीजें हैं। फोलिक एसिड हो गए। अब जब हम इनके अंदर और घुसेंगे तो जैसे वो विटामिन हमने बताया, तो विटामिन में भी कई तरीके हो जाएंगे, कई प्रकार की विटामिन होती हैं। जैसे विटामिन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, के हो जाएगा। इस तरीके से हर विटामिन का हमारे शरीर में अलग अलग कार्य है। लेकिन जब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोषक तत्व होता है वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट और हमारा प्रोटीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो तो लगभग सभी लोग समुचित मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन जो कमी है वो किसमें है? खनिज लवण और हमारे विटामिन में। तो विटामिन जो है वो सबसे ज़्यादा किसमें पाए जाते हैं? हरी सब्जियों में। सब्जियां जो है हमारे विटामिन का स्रोत कहलाती हैं। तो एक तो हमारी हरी सब्जी हो गई, और प्रोटीन किसमें है? प्रोटीन है हमारी दालों में, है ना, दाल हो गया, राजमा हो गया जैसे, और छोले हो गए, चने होते हैं, ये जो दलहनी फसलें हैं उनमें हमें प्रोटीन पाया जाता है। तो सभी का अलग अलग हमारे शरीर में हर पोषक तत्वों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे विटामिन, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग होता है? हमारी आंखों से संबंधित रोग हो जाता है ना। लोगों की आई साइट वीक हो रही है ना, चश्मा लग रहा है, उनको रात में दिख नहीं रहा है। जो रात में नाइट ब्लाइंडनेस और डे ब्लाइंडनेस, मतलब जो रात में भी कुछ लोगों को नहीं दिखता और कुछ लोग ऐसे भी जिनको दिन में नहीं दिखता, दोनों तरीके के रोग होते हैं जो कि विटामिन ए की कमी से होते हैं, है ना। तो विटामिन ए जो है वो किन चीज़ों में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो मोटी मोटी बात है कि जो पीली जो फल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। पपीता हो गया आपका, केला हो गया, है ना। अब देखिए, अब केले की आपने बात की, तो जब आपने एक चीज़ देखी होगी, केला हम खाते हैं तो केला जो है छिलका निकाल के फेंक देते हैं और जो अंदर जो फल होता है वो हम खा लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो छिलका आपने छील के फेंका है तो वो जो छिलका है वो उसका लाल हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें आयरन है। अगर आप केला खाएं तो आप मेरी बात ध्यान रखें कि जब वो जो केले का छिलके का जो अंदर वाला हिस्सा है जो लाल हो जाता है, थोड़ा बहुत उसको भी खाएं। समझ रही हैं? वो आयरन है तभी वो लाल हो जाता है। जैसे आपने देखा कि जो सेब होता है, सेब को अगर हम काट के रख देते हैं तो वो लाल हो जाता है। ये एक व्यवहारिक चीज है कि अगर कोई चीज काटने के बाद, काले की मैं बात नहीं कर रही, मैं लाल की बात कर रही हूँ। जैसे आलू आपने काट के रख दिया तो वो काला होता है, वो लाल नहीं होता है ना। लेकिन सेब जो है अगर आप काट के रखते हैं तो वो लाल होता है। केले का छिलका आप खा करके फेंक दीजिए, कुछ देर बाद देखिए आपका छिलका है वो लाल हो जाता है। तो वो जो लाल हो रहा है वो विटामिन वो आयरन है। तो केला खाने के साथ साथ जो उसके छिलके का अंदर वाला जो गुदा है ना, थोड़ा बहुत वो भी आप लोगों को खाना है, जिससे आपको आयरन मिल सके। अब हम बात कर रहे थे सब्जियों की, मिनरल्स और विटामिन की। तो जैसे हमने आपको बताया कि विटामिन ए जो है वो पीली चीजों में पाया जाता है, तो इसलिए आपको पपीता हो गया, आपका केला हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको खानी है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडा नहीं खाते। अंडा एक संपूर्ण आहार बताया गया है, मतलब उसमें जो भी चीजें आपको चाहिए वो समुचित मात्रा
उपलब्ध है। 2 अंडे की हम रिकमेंडेशन देते हैं। जो वयस्क लोग हैं, मतलब जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको डेली 2 अंडे खाने चाहिए, और जो 18 साल से नीचे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको 1 अंडा तो आप मतलब जरूर ही खिलाएं, स्पेशली सर्दियों में तो जरूर ही खिलाएं। और उसको उबालने का जो तरीका है वो ये है कि पानी को आपको खौलाना है, और खौलते हुए पानी को गिलास में लेकर के उस अंडे को उसी में डाल देना है। मतलब वो ज़्यादा बॉयल नहीं होना चाहिए, जो उसके अंदर की जो जर्दी है वो खाली जम जाए। बच्चों को खिलाने का जो मैं तरीका बता रही हूँ वो आपका यही होगा, क्योंकि जब वो ओवर हीट होता है तो कुछ हमारी विटामिन होती है वो नष्ट हो जाती है। तो उबले हुए उबलते हुए पानी में थोड़ी देर के लिए अंडे को डाल देना है, उसके बाद उसको ढक के रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद जब आप निकालेंगे, अंडे को तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो पीला वाला पार्ट है वो जम गया है, और आपको वही जो है उसको छील करके काला नमक या काली मिर्च जैसे भी बच्चा खाना पसंद करे आपको मुझे उसको खिलानी है। दूध जो है वो आपको डेली पीना है। अब हरी सब्जियों की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक दिन में हमें 300 ग्राम सब्जी चाहिए होती है ना। हर पोषक तत्व का अपना अलग अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने मान लीजिए आलू भी खा लिया, 300 ग्राम हमने आलू खा लिया तो वो भी तो साइन कराए सबके आपने 300 ग्राम बताइए लास्ट में जहाँ जो बचे मेरा कहाँ कहने का पे मतलब नहीं है। सब्जियों को जो है 300 ग्राम सब्जी का मतलब है कि हर 3 तरीके की सब्जियां हैं जो हमें अपने आहार में शामिल करना है, और उन सब्जियों की जो मात्रा है वो 100 ग्राम रखनी है। तो देखिए अभी आपको हमने मैडम जो गृह विभाग से हैं, जो महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही थी, ये जो थे वो अपने खाने में विटामिन्स, मिनरल्स और क्या क्या साथ लेना चाहिए, बच्चों की कैसे देखभाल करनी चाहिए, ये सब कुछ कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक आपको बता रहे थे। तो आगे देख लीजिएगा, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर एक ही प्लेटफार्म पर आपको हर प्रकार का वैज्ञानिक मिल जाता है, हर प्रकार के आपको जानकारी मिल जाती है, चाहे आप फसल संबंधी जानकारी है, चाहे आपकी बागवानी संबंधित जानकारी है, चाहे आपका पशुपालन संबंधी जानकारी है, चाहे आपका गृह वैज्ञानिक के रूप में गृह में जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अचार, मुरब्बा, खाना बनाना, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सारे इनका यहाँ पे ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिलता है। प्रशिक्षण के अलावा आपको जानकारी मिल सकती है। यदि आपकी कोई समस्या है तो उसका भी समाधान डॉक्टर के माध्यम से हो सकता है। जैसे आप पशुपालन कर रहे हैं जिसमें बकरी पालन है, तो देखिएगा बकरी पालन के बारे में भी यहाँ जानकारी मिलती है। बाकी और भी बहुत सारी यहाँ से जानकारी आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो आप अगर आपके ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा, जाकर के अपनी समस्या का समाधान वहाँ से लीजिएगा, प्रशिक्षण प्राप्त करिएगा, जिससे कि भविष्य में आपके काम आ सके। और यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद और भी भाई बहनों को आप प्रशिक्षित करिएगा, किसान भाइयों को जानकारी दीजिएगा कि आप कृषि विज्ञान केंद्र जाइएगा, वहाँ से जो भी जानकारी मिल रही है उस जानकारी को लीजिएगा। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, आज के चैनल में यहीं तक के लिए मैं DST रामोतार आपको नमस्कार।